शलोम एवरीवन, मारूफ हाशिम आप सबको शबाश शलोम। शमिता पर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। शमिता क्या है? शमिता बेसिकली 7 साल का एक साइकिल है जो कि सालों पर मुश्तमिल है। शमिता में ज़मीन को जोता नहीं जाता, ज़मीन में हल नहीं चलाया जाता, और जो खुद ब खुद उगता है वो बनी इसराइल का या वहाँ की जो गरीब आवाम होती है ये उसका होता है। सो लिहाजा शमिता पूरे तौर पर गरीब, मस्कीन और गरीब की मदद के लिए है। शमिता आ रहा है, शमिता जो है बहुत सारे लोगों की तो मफ्ती ला रहा है, और शमिता इस बार उनको नहीं छोड़ेगा जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, मस्कीनों पर जुल्म करते हैं। उसमें चाहे पादरी तबका हो, उसमें सियासी तबका हो, उसमें चाहे कानूनी अदारे हों, उसमें चाहे वडेरे ज़मींदार हों, उसमें चाहे दौलतमंद हों, शमिता उनकी मफ्ती ला रहा है। क्योंकि शमिता जो है ख़ास तौर पर गरीब तबका, मस्कीन तबका, मुखलिस तबका जो है उसके लिए बड़ी आपको हेल्प नज़र आती है। शमिता जो है छुटकारे का साल जैसे कि मैंने बताया है कहलाता है। छुटकारे में जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद किया जाता है, उनके कर्ज माफ़ होते हैं। इस तरह से ज़मीन को जोतना बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो सबतिकल साल भी होता है, और इस तरह से पूरा साल जो है ज़मीन को बिल्कुल उसमें हल नहीं चलाया जाता और उसमें कोई काम नहीं होता, ज़मीन आराम करती है। लेकिन उसमें जो कुछ खुद ब खुद उगता है वो गरीब तबके का होता है, वो उस अवाम का होता है जो मस्कीन या गरीब हो, जो ज़रूरतमंद हो, ये उनका हिस्सा होता है। सो बहरहाल आप शमिता को जब गौर से पढ़ते हैं तो शमिता ये आपको तासुर देता है कि शमिता हर तरह से गरीब, मस्कीन और कमज़ोर के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, जनाब मसाया ने लूका की इंजील में ये फरमाया कि साले मकबूल की मैं मुनादी करने आया हूँ, और कुचले हुओं को आज़ाद करने आया हूँ, और अंधों को बिनाई देने आया हूँ, और जो कैद में है उनको आज़ादी, उनके सामने आज़ादी की मुनादी करना है। तो आप देखते हैं कि जनाब मसीह की मुनादी जो है और उसका जो आगाज़ है वो भी इसी साल के तनाजुर में। आपको ये याद दिलाता चला जाऊं कि शमिता ही जब पूरा होता है तो अगला साल योबली का होता है, और योबली का आगाज़ भी शमिता के इख्तिताम और अगले शमिता के समझ लें कि पहले साल के शुरू से वो जो है वो आगाज़ हो जाता है योबली का, क्योंकि 50वां साल जो होता है वो योबली का होता है। तो जनाब मसाया की जो मुनादी का स्टार्ट है वो भी शमिता के साथ लिंक रखता है और योबली के साथ लिंक रखता है। तो जनाब मसाया ने ख़ास तौर पर ये बातें की, और वहाँ पर गरीब, मस्कीन, कुचले हुए और इन सब लोगों की जो है वो मदद में बातें की और कहा कि ये उनके लिए सब कुछ हुआ। अब मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मसीही पादरियों को और पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के कानूनी अदारों को जो है इतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर तौबा ना की, आप लोग अगर बाज ना आए, तो याद रहे कि अगला साल आपका नहीं है, अगला साल गरीबों का है। और अगले साल में अगर आप लोगों ने गरीबों पर जुल्म ना बंद किया तो आसमान से खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये साल बेशक खुदा पूरे हर साल हर दिन खुदा गरीबों की सुनता है, लेकिन ये शमिता जो होता है इसमें ख़ास तौर पर गरीबों की मदद के लिए खुदा खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, खुदा खुद खड़ा हो जाता है। और याद रहे कि दयकी के दो ऐसे सेटअप हैं। तीसरे साल की दयकी में गरीबों को खुदा शामिल करता है, शमिता का जो साइकिल होता है उसमें जो तीसरा साल होता है उसमें भी खुदा गरीबों को शामिल करता है, फिर 7वें साल में भी, 6ठे और 7वें साल में भी उसको शामिल करता है। तो गरीब, मस्कीन जो बे यारो मददगार होते हैं, खुदा उनका मददगार होता है। और इबहार की किताब में लिखा है अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मेरे सामने दुआ करनी तो याद रखना कि मैं उनकी ज़रूर सुन लूँगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पादरी तबका जो है वो गरीबों की तस्वीरें बनाता है, गरीबों के प्रोग्राम करता है, उनको मतलब उनके इमोशनल्स के साथ खेलता है, उनके दुखों को यूज़ करता है अपना बिजनेस चमकाने के लिए। तो पादरी भी अपनी कमर बांध लें, आपको बड़ी तोनी चढ़ने वाली है। ठीक है जी, NGO जो ग्रोह हैं ये भी ज़रा अपने आप को टाइट कर लें, आप लोगों को भी बड़ी तोनी चढ़ने वाली है। उसके बाद सियासी हल्के, कानूनी अदारे, जो अदालतों का निज़ाम है, उसमें जितने लोग भी इसमें मुलवस हैं, गरीबों के साथ ख़ास तौर पर ज़्यादती जो करते हैं और गरीब को दबाते हैं, परेशान लोगों को दबाते हैं, उनको तंग करते हैं, माली तौर पर दीगर असबाब से उनको तंग करते हैं, उनकी भी अब खैर नहीं है। आप बेशक
میری یہ بات لکھ لیں کہ خدا ان کو چھوڑے گا نہیں. میں خاص طور پر یہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ظالم ہیں ان سب کا خدا احتساب کرے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو ظلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو گناہ کے ساتھ، بےایمانی، جھوٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی ذرا کمر باندھ لیں، کیونکہ شمتا آ رہا ہے. شمتا آ رہا ہے اور آخری یوبلی بھی 2024 میں شروع ہونے والا ہے. آپ کی خیر میں یہ کہوں گا کہ ساری کلیسیا جھک جائے، دعا کرے اور 28 ستمبر کی شام سے اور 29 ستمبر کی شام تک روزہ رکھے، کیونکہ 28 ستمبر کی شام سے لے کر 29 ستمبر کی شام تک یوم کپور کا روزہ ہے. آپ لوگ روزہ رکھیں، گریہ گزاری کریں. اور ویسے ہی یہ عید 2 دن چلتی ہے، یہ شروع ہوگی 28 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر کی شام تک، لیکن روزہ جو ہے آپ 28 ستمبر کی شام سے 29 کی شام تک رکھیں گے. آپ روزہ رکھیں، گریہ گزاری کریں، ان سب کے خلاف دعا کریں خدا کے زور. اپنے گناہوں سے آپ بھی توبہ کریں، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ نہ کرے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، بحال ہوں. آپ نے کتنے بھی زیادہ گندے کام کر لیے ہیں، غلیظ کام کر لیے ہیں، لیکن یہ موقع ہوتا ہے ادھر آپ توبہ کریں، خدا آپ کو معاف کرے گا. ٹھیک ہے جی. یوم کو پورا رہے، توبہ کریں، بحال ہوں. شباش شروع.